नमस्कार। इस वीडियो में सुनिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का दूसरा और अंतिम भाग। इससे पहले के भाग में हमने बात की थी कि किस तरह अमृतसर में एक 8-10 साल की लड़की और लगभग उसी के हम उम्र एक लड़के की मुलाकात होती है। उसके बाद में कहानी का दूसरा दृश्य फ्रांस की युद्ध भूमि में विकसित होता है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है और ब्रिटिश सेना तथा जर्मन सेना के बीच में युद्ध हो रहा है। खंदक में जमादार लहना सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह ये सब सिपाही हैं जो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी समय एक जर्मन जासूस वेश बदलकर लेफ्टिनेंट या लेफ्टन साहब का वेश धारण करके सिख रेजिमेंट की खंदक तक पहुंचता है। लहना सिंह उसके बोलचाल और उसके लहजे से पता कर लेता है कि यह वास्तविक लेफ्टिनेंट नहीं है, ये कोई जर्मन जासूस है। और इसी समय वो जब जर्मन जासूस खंदक में बम लगाने की कोशिश करता है, लहना सिंह अपनी बंदूक के बट से उसे घायल कर देता है। कहानी का दूसरा भाग इससे आगे सुनिए। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा सिंह चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया, एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे थे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया और किलकारी, अकाल सिखां दी फौज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। उसने गांव को खंदक की गिल्ली मिट्टी से पूर लिया और बाकी साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंतवाणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसी मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों पर चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड से अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि घाव थोड़ा है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से कराह रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते ही नहीं थे। ये देख लहना ने कहा,
तुम्हें बोदा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न जाओ। और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है। देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह पास ही है। अच्छा, पर बोदा सिंह गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, होरा सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। और जब घर जाओ तो कह देना मुझसे उन्होंने जो कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कुछ कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब यहाँ लहना सिंह की स्मृति, उसकी याद के माध्यम से कहानी का कथानक पीछे की ओर चलता है। वही अमृतसर के बाजार का दृश्य। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध आया। क्यों आया? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 76 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पड़ जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पड़ जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया और बोला, ओए लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला शालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो बाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लाइलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की एक गगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए से 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया।
सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारी आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। लहना का सर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह, उसने कहा था। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। ओ भाई, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के जाड़े में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77, सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह।